4 मार्क बच जाएंगे आपके। अगर आपने इस इमेज को बहुत अच्छे से देखा तो मैं आपको पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 128 बस समझा दूंगा। फोकस करना, ये एक लाइब्रेरी है। अगर हम लोग लाइब्रेरी को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि जो लाइब्रेरी है वो किस तरीके से मैनेज की गई है। गाइस, लाइब्रेरी वेल तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है। सेकंड चीज, जब हम लाइब्रेरी को देखते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर हमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, इंसानों से भी ज़्यादा हम लोगों को क्या दिख रही है, किताबें दिख रही है। तो हर एक किताब एक ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कुछ किताबें लाइब्रेरी में आई है, राइट, और कुछ किताबें यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इन लोगों को दी है। मतलब जैसे ही हमारे कंपनी के अंदर सेल परचेस के लिए एक बुक मेंटेन होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसके अंदर भी आने और जाने की, मनी स्पेंड मनी रिसीव का इन्फॉर्मेशन दिया होता है सेम तरीके से। और अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि सर ये जो लाइब्रेरी है इसको आज तक हम टिका पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं लाइब्रेरियन, मतलब द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो ऐसे लोगों का जिम्मेदारी क्या होता है कि हर एक बुक को एक्यूरेटली प्लेस करना है सही जगह के ऊपर, कि कोई भी अगर विजिटर आए तो उसको एग्जैक्ट वो किताब मिले जो उसको चाहिए है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है गाइज हमारे सामने कि ये जो किताबें हैं लाइब्रेरी के अंदर अश्लील किताबें हैं क्या? नहीं, इसके अंदर जो भी किताबें हैं वो एकदम प्रॉपरली करेक्टली एनालाइज करके रखी हुई है, ठीक है। सेम वे एवरी बुक इज रिटन क्लियरली। समझ में आ रहा है? फटी हुई किताबें यहाँ पे नहीं है। तो जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर भी हम पढ़ते कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू फेयर होने चाहिए, डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे होना चाहिए, एक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लाइब्रेरी के अंदर हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते कि कितने बुक किसने लेके गए थे, कब लेके गए थे, वो बुक हमें लाकर वापस कब दिए। उसी तरीके से आपको भी ये लाइब्रेरी का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कितने साल के लिए? ऑलमोस्ट फॉर 8 ईयर। लेकिन सर कोई बुक है जो जिसके लिए डाउट चल रहा है कि इसने लेके गया लेकिन सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है मैंने लेके नहीं गया, तो फिर वो वाली बुक का रिकॉर्ड कब तक मेंटेन करेंगे? तो लॉन्गर पीरियड, जितना भी बोला गया है बस। गाइज, अगर आपने ये पूरी स्टोरी को अच्छे से समझा होगा ना, तो मैं आपको कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताता हूँ। और इसके लिए निमोनिक जो है वो है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब सर सी वेरी सिंपल, एल स्टैंड फॉर लोकेशन, कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो कंपनी के होते हैं वो कहाँ पर मेंटेन होते हैं। तो रजिस्टर ऑफिस पर होते हैं या एनी अदर प्लेस पर जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अथोराइज किया है। लेकिन अगर आप कोई और प्लेस डिसाइड कर रहे हो तो आपको उसका नोटिस एओसी फाइव में 7 डेज के अंदर किसको देना है? आरओसी को। सेकंड चीज आती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट का? इवन मेंबर डज नॉट हैव राइट। इंस्पेक्शन का अधिकार सिर्फ किसको है? डायरेक्टर। वो अपने एजेंट को भी नहीं भेज सकता है। सेकंड चीज आता है कि जो हमारे ब्रांचेस है उनके जो समराइज रिटर्न रजिस्टर ऑफिस में आते हैं उसको भी डायरेक्टर क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है। या फिर समराइज रिटर्न के अलावा कोई और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को चाहिए तो वो क्या करेगा? वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा, कंपनी उसको नेक्स्ट 15 डेज में अवेलेबल करवा के देंगे। क्या डायरेक्टर सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है? आंसर इज नो, अकेला नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसको बोर्ड अथोराइज करे तो फिर कर सकता है। और डायरेक्टर क्या कोई और भी व्यक्ति कर सकता है? सर बी स्टैंड फॉर बेसिस। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर, एक्रूवल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम पे होने चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग, तो इसके अंदर मनी रिसीव, मनी स्पेंड, है ना, तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तुम्हारा एसेट लाइबिलिटी, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इज देयर। सर कौन ऐसे लोग हैं जो अथोराइज है? तो सेक्शन 128 के लिए आप लोग लिखोगे कमेंट में कौन कौन ऐसे व्यक्ति जो अथोराइज है। मैं तो आपको बता सकता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ, सीएफओ है, ठीक है, या फिर होल टाइम डायरेक्टर, या फिर एनी अदर पर्सन जिसको अथोराइज किया गया है। सेकंड आता है रिटेंशन। बुक्स ऑफ अकाउंट कितने साल तक रिटेन करोगे? मिनिमम 8 साल। लेकिन सर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे कंपनी के अगेंस्ट में तो हमें शायद लॉन्गर पीरियड के लिए भी रखना पड़ सकता है। और ईयरली प्रिपरेशन, मतलब हर साल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक साल बना दिया नेक्स्ट ईयर आप नहीं बनाओगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा एंड यू वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज जहाँ पे मैं बोलता हूँ लॉ विथ स्टोरी, ठीक है, लॉ विथ स्टोरी, तो डू फॉलो दिस चैनल एंड लेट मी नो विच सेक्शन यू वांट। या फिर हम लोग ऐसे ही करेंगे, एक एक सेक्शन कवर करते हैं। डिफिकल्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो है लाइक अकाउंट्स होता है, उसके बाद में ऑडिटर होता है, तो मैं आपको एक उसका स्टोरी लाइन बताऊंगा। अब देखो ना आपके लिए कितना ईजी हो गया याद करना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो सब लोग कमेंट करेंगे जरूर इसके ऊपर, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। 50 कमेंट तो मिनिमम चाहिए फॉर नेक्स्ट वीडियो।